अब है आपका पैरेलल वेक्टर, जो कि उससे ही संबंधित है। देखिए, द नॉन जीरो वेक्टर्स आर पैरेलल इफ एंड ओनली इफ दे आर आइदर इन द सेम डायरेक्शन और इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। मतलब टू नॉन जीरो वेक्टर्स, मतलब कि दो जो कि जीरो वेक्टर्स नहीं है, तब एक्स वेक्टर है जो नॉट इक्वल टू जीरो है, ठीक है, वो पैरेलल होगा। कब? आइदर, क्या लिखा है, पैरेलल इफ एंड ओनली इफ दे आर आइदर इन द सेम डायरेक्शन इन द अपोजिट डायरेक्शन। मतलब कि यदि कोई वेक्टर्स एक्स दे रखा है, यदि आप किसी इंटीजर सी से एक्स में मल्टीप्लाई करेंगे तो उससे पता चलेगा कि वो वेक्टर्स सेम डायरेक्शन में है कि अपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है। तो आपको जो वेक्टर्स मिलेगा वो वेक्टर्स इस वेक्टर्स के पैरेलल होगा, ये चीज़ ये बताना चाहता है, ठीक है। तो ये है आपका पैरेलल वेक्टर की डेफिनेशन की पैरेलल वेक्टर्स क्या होता है। जैसे यहाँ पर लिख रखा है कि टू नॉन जीरो वेक्टर्स एक्स एंड वाई इन आर एन। एक्स हो गया, एक वाई हो गया, दो वेक्टर्स हो गए। दो वेक्टर्स ही ना एक दूसरे का पैरेलल हो सकते हैं, एक वेक्टर तो खुद का पैरेलल कैसे होगा, इसके लिए दो वेक्टर्स चाहिए। तो वही लिख रखा है कि टू नॉन जीरो वेक्टर्स एक्स एंड वाई इन आर एन आर इन द सेम डायरेक्शन इफ एंड ओनली इफ देयर इज ए पॉजिटिव रियल नंबर सी सच दैट वाई बराबर सी एक्स। मतलब सी ग्रेटर देन जीरो रहता है और y बराबर सी एक्स है, देन वो दोनों वेक्टर, मतलब ये x और ये y पैरेलल हो गए इन द सेम डायरेक्शन, में। यदि यही c लेस देन जीरो हो जाता है तो वो पैरेलल होगा इन द अपोजिट डायरेक्शन। देख लीजिए, अपोजिट डायरेक्शन में पैरेलल होगा वो वेक्टर, ठीक है। तो यही लिख रखा है यहाँ पर मैंने कि टू नॉन जीरो वेक्टर्स एक्स एंड वाई आर इन अपोजिट डायरेक्शन इफ एंड ओनली इफ देयर इज ए निगेटिव रियल नंबर सी सच दैट वाई बराबर सी एक्स। मतलब कि वाई बराबर सी एक्स आपका डिसाइड करेगा कि वेक्टर्स अपोजिट डायरेक्शन में है कि सेम डायरेक्शन में है। यदि दोनों में से कोई भी एक चीज़ सेटिस्फाई होती है तो उस वेक्टर्स को हम बोलते हैं कि वो वेक्टर्स पैरेलल वेक्टर है जो कि गिवन वेक्टर दे रखा है, ठीक है। तो शायद आप लोग को ग्राफ से अच्छे में समझ में आएगा। पहले मैं एग्जांपल देता हूँ और इसी एग्जांपल्स का ग्राफ दिखा के बताता हूँ, ठीक है। देखिए, वेक्टर्स 1 माइनस 3 एंड 2 एंड 3 माइनस 9 और एंड 6 आर इन द सेम डायरेक्शन बिकॉज, इसका मतलब पढ़ा था आपने, यदि आप इसमें इस वेक्टर्स में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस वेक्टर्स को पा लेंगे। मतलब कि क्या, यहाँ पर एक सी इंटीजर्स ऐसा है जो कि क्या है, पॉजिटिव है 3। सो ये क्या है, इन द सेम डायरेक्शन, और इससे मल्टीप्लाई करने पर ये चीज़ मिल जा रहा है और ये पॉजिटिव है, सो ये सेम डायरेक्शन में होगा, इन द सेम डायरेक्शन में है। यही मैंने यहाँ पे लिख रखा है। सिमिलरली वेक्टर इतना -3 6 एंड 0 एंड इतना 4 -8 0 एंड -20 आर इन अपोजिट डायरेक्शन बिकॉज इसमें -4/3 से, मतलब कि c लेस देन 0 से मल्टीप्लाई हुआ है। सो ये क्या है, इन द अपोजिट डायरेक्शन में है, मतलब ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट डायरेक्शन में होगा। जैसे यहाँ पर देखिए, इस तरह समझाता हूँ मैं। सेम डायरेक्शन मतलब क्या, एक मिनट लिख क्या है, चलिए इधर मैं ये दोनों वेक्टर्स लिख लेता हूँ और उसका मैं डायग्राम बना के दिखाता हूँ कि कैसे कैसे हैं, ठीक है। तो देखिए, मैंने एक जियोमेट्रिकल तरीके से दिखा रहा हूँ कि एक वेक्टर्स हैं जो कि सेम डायरेक्शन में है, यदि उसमें एक सी से मल्टीप्लाई किया गया है। तो जैसे देखिए,
ये आपका वेक्टर्स है यहाँ पे x बराबर में 1 - 3 एंड 2, x बराबर में 1 - 3 एंड 2। यदि आप इसमें किस 3 से मल्टीप्लाई करते हैं जो कि पॉजिटिव है, तो जो वेक्टर्स मिलेगा वो सेम डायरेक्शन में होगा इसके। देखिए ये यहाँ पे है और ये इसको फाइंड करेंगे 1 - 3 एंड 2, तो ये क्या मिलेगा 3 - 9 एंड 6, ये चीज़ मिलेगा। ठीक है, एक मिनट। तो आप समझ सकते हैं कि हाँ मैं क्या आप कहना चाह रहा हूँ। तो ये क्या है, एक पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया गया है जिसकी वजह से इसकी जो डायरेक्शन है, ये डायरेक्शंस और ये जो 1 - 3 का यहाँ तक है और ये यहाँ तक है, तो ये दोनों क्या है, एक ही डायरेक्शन में है और एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है। क्या ये दोनों पैरेलल्स नहीं होते हैं, ये एक वेक्टर्स हो गया और ये इसी पे ऐसे गया है एक और वेक्टर्स, तो ये दोनों पैरेलल्स वेक्टर्स है ना। तो आप देख सकते हैं कि ये अगर पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई हुआ है तो ये एक पैरेलल वेक्टर है। यदि आप इसी में -3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यही चीज़ ये वाला यहाँ पे है, तो ये कुछ ऐसे यहाँ जाता है, तो ये इसके क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में हो जाता है। ये इसके सेम डायरेक्शन में है, मतलब जिधर ये आपका एरो बना रहता है वो दिशा को दिखाता है, डायरेक्शन को शो करता है। तो यदि आप माइनस करते तो यही वेक्टर इस तरफ होता है। तो आप समझ सकते हैं कि पैरेलल वेक्टर्स एंड में सेम और अपोजिट डायरेक्शन क्या होता है और पैरेलल वेक्टर्स क्या होता है। अच्छे से मैंने एक्सप्लेन कर दिया जितना एक्सप्लेन करना था। यदि अभी भी कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं अगले वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए। और अगला जो भी है यूनिवर्सिटी का लीनियर अलजेब्रा में जो सेम 4 में है, सारे टॉपिक्स धीरे धीरे मैं कराने की कोशिश करूँगा जितना हो सके। वहाँ जब जितना तक कवर होगा वहाँ तक मैं कवर पूरी तरह से कराने की कोशिश करूँगा। आप मेरे को कुछ भी डाउट्स हो भेज सकते हैं व्हाट्सएप पे, टाइम मिलने पे मैं सबके डाउट्स का रिप्लाई करूँगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा स्केलर मल्टीप्लिकेशन और पैरेलल वेक्टर्स का पूरा जो था वो ख़त्म होता है। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वाचिंग। प्लीज़ लाइक, comment and subscribe my channel. Thanks.